नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और ये मौसम भी आ गया है जब आपके हवाई सफ़र की रफ्तार काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि छुट्टियां हैं, घर आना जाना है, शादी हैं, त्योहार हैं और तमाम ऐसे कारण जब आप सफ़र करते हैं। और इन दिनों तो भाई हम में से कई लोग हवाई सफ़र करते हैं, लेकिन 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 ये हवाई सफ़र धीरे धीरे महंगा तो हो ही गया है, लेकिन अब सुविधाओं में भी थोड़ी कसर लगने लगी। मसलन आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो भीड़ भड़क्का, ऑलमोस्ट कई जगह तो बस स्टैंड जैसी फीलिंग आने लगती है। हाँ, लाइन लंबी लंबी, हर चीज़ में प्रॉब्लम, फ्लाइट लेट, फिर सामान मिलने में दिक्कत, चेकिंग में दिक्कत और ना जाने क्या क्या। तो ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हुआ है कि हवाई अड्डों पर इतनी भीड़ हो गई है? क्या स्टाफ की कमी हो गई है या लोग बढ़ गए हैं? व्हाटएवर, लेकिन आपके लिए तो ये असुविधा का कारण बन रहा है और ऊपर से आप अच्छे खासे पैसे भी दे रहे हैं। तो आज हम इस हवाई सफ़र पे ही बात करेंगे जो महंगा हो चला है, लेकिन सुविधाएं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। आइए कुछ पॉइंटर्स हैं, देख लेते हैं पहले क्या मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम बातचीत भी करेंगे। वो पेन पॉइंट्स भी हैं, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। किराए में अनाप शनाप सर्च प्राइसिंग, जी हाँ, आजकल आप कहीं भी टिकट बुक कराने जाइए, एक बार आपने सर्व कर लिया, उसके बाद आपको वो प्राइस ऊंची 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 और ऊंची ही मिलती जाती है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें, ये आजकल बड़ा कॉमन हो चला है। बड़े हों, मेट्रो सिटीज़ हों, छोटे एयरपोर्ट हों, आपको ऐसी भीड़ देखने को मिलेगी कि लगेगा आप एयरपोर्ट की जगह कहीं और आ गए। और शेड्यूल फ्लाइट में परिवर्तन, देरी, ये भी काफ़ी हो चला है। टाइम, बहुत किस्से आपने इन दिनों पढ़े होंगे जहां पर लोगों ने शिकायतें की हैं कि इतनी फ्लाइट लेट हो गई, कभी कैंसिल हो गई, कभी किसी को छोड़ के चली गई, बहुत कुछ हो रहा है। ओवर बुकिंग के चलते सीट ना मिलना, हाँ ये एक बड़ा है कि अचानक से आपको बताया जाता है कि भाई फ्लाइट ओवर बुकड है और अब आपको किसी दूसरी फ्लाइट में भेजेंगे। फ़र्ज़ कीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट काम से जा रहे हो, तब क्या होगा? लेकिन नहीं, कुछ कर नहीं सकते आप। डेस्टिनेशन पर बैगेज ना मिलना, हाँ ये भी होता है। कई लोगों को परेशान होते हुए देखा जाता है एयरपोर्ट पे, जब वो इधर से उधर घूम रहे होते हैं अपने बैगेज की तलाश में और उनको उनके बैगेज नहीं मिलते हैं वक्त पर, या कई बार तो मिलते ही नहीं हैं। रिफंड में अनावश्यक देरी होना, कई बार आप नहीं ट्रैवल करते हैं, थोड़ा अपने टिकट को कैंसिल्स कराते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर रिफ़ंड आप लेने जाएं तो फिर वो लंबा लटका रह जाता है। कस्टमर सर्विस में कमी, भेदभाव, ये वो है जब आप एयरलाइन से बात करते हैं या फिर उनको फ़ोन लगाते हैं या फिर जहां भी इंटरेक्शन हो रहा है आपका एयरलाइन स्टाफ से, आपको लगता है कि ये अप टू द मार्क नहीं है। तो ढेर सारी शिकायतें हैं जो इकट्ठी हो गई। हालांकि उसका एक दूसरा पहलू भी है। एविएशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई हम जल्दी इन सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे और हमने काफ़ी सुविधाएं बढ़ाई हैं, मैन पावर बढ़ाया है, स्टाफ बढ़ाया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिल रही। लेकिन ये सब लोगों का निजी अनुभव है जो हमें अक्सर देखने सुनने को मिलता है। राइट, चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं। एविएशन एक्सपर्ट परवेज दमानिया साहब, स्टिक ट्रैवल के चेयरमैन सुभाष गोयल और फ्रीक्वेंट फ्लायर्स सुजॉय मित्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दमानिया साहब, अक्सर हम आपसे बातचीत करते हैं इंडियन एविएशन सेक्टर पे। देखिए भीड़ बढ़ रही है, अच्छी बात है, फ्लाइट्स फुल जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ अब ये अनुभव होने लगा है और पर्सनली भी मैं कह सकता हूं, बहुत लोगों से कहता सुनता हूं, अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग तुरंत डाल देते हैं, एयरपोर्ट्स पे जैसे अफरा तफरी का सा माहौल रहता है। क्या प्रॉब्लम हो चली है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारा ग्रोथ टचवुड बहुत ज़्यादा हो रहा है। अवर ग्रोथ इज़ वेरी वेरी हाई और हमारे जो एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी कैपेसिटी इनफ नहीं है। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, लेकिन अगर एक रूम में 10 आदमी का कैपेसिटी है और उसमें 20 आदमी डाल दो तो डेफिनेटली इट विल बी अनकंफर्टेबल फॉर एवरीबॉडी। मुझे लगता है द गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट का काम चालू है, लेकिन देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसी चीज़ नहीं कि आप 2 गाड़ी लगेगा और 2 गाड़ी खरीद लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए टाइम लगता है। अभी मुंबई, न्यू मुंबई का एयरपोर्ट चल रहा है। मुझे इन्फॉर्मेशन है कि भाई दिसंबर जनवरी नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2024 या बिगिनिंग 2025। तो उससे आपका एटलीस्ट जो मुंबई का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। देन वी विल हैव 2 एयरपोर्ट्स, मुंबई सिटी एयरपोर्ट एंड द न्यू बॉम्बे एयरपोर्ट। देखिए मुंबई सिटी एयरपोर्ट इज अ वेरी टाइनी एयरपोर्ट बाय नंबर ऑफ पैसेंजर्स इट्स कैरिंग। इट्स ऑलरेडी एक्सीडिंग द मैक्सिमम लिमिट। इसलिए ये प्रॉब्लम मुंबई में, दिल्ली में भी, अभी नोएडा में नया एयरपोर्ट बन रहा है। एंड आपको जान के शौक होगा या खुशी होगी
कि जो मुंबई का नया एयरपोर्ट है और जो नोएडा का एयरपोर्ट है, those will become some of the biggest airports in the world. We are talking of when fully completed, about 90 million passengers a year. तो देखिए, जब मुंबई में नया एयरपोर्ट आ जाएगा, दिल्ली में नया एयरपोर्ट आ जाएगा, पूना एयरपोर्ट का भी काम चालू है, आई होप इट गेट्स डन, तो उससे कन्वीनियंस हो जाएगा. लेकिन टुडे द प्रॉब्लम बीइंग दैट द ग्रोथ इज फास्टर देन व्हाट द इंफ्रास्ट्रक्चर कैन कोप अप. मुझे मालूम है गवर्नमेंट इज ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू हेल्प इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. आई एम श्योर द एयरलाइंस आल्सो डूइंग द बेस्ट. कोई एयरलाइन ऐसा तो नहीं चाहता है कि डेलिबरेटली उसके पैसेंजर को कोई इनकन्वीनियंस हो. दैट्स व्हाई आई एम श्योर द एयरलाइंस आर ट्राइंग द बेस्ट. मैं भी एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हूँ, मैं भी बहुत फ्लाई करता हूँ, इसलिए मैं ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज देखता हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है. मुझे लगता है किसी ने सोचा नहीं था इन द पास्ट कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इतना हाई हो जाएगा. इसलिए आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट मैचिंग द ग्रोथ. ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि एयरलाइंस कैन नॉट ड्रॉप देयर स्टैंडर्ड्स. क्वालिटी ऑफ सर्विस शुड बी इम्पेकेबल. आज एयरलाइन का सक्सेस स्टोरी इसीलिए है क्योंकि द कंज्यूमर हैज सपोर्टेड द एयरलाइन विद होल हार्टेड. इसलिए एयरलाइंस ने हमेशा कंज्यूमर का ध्यान रखना चाहिए. See that the consumer satisfaction index is at the highest, insignificant whether the government is monitoring to them. This is a self-governing thing. Standards of quality and service cannot be dropped at any level. And airlines should try and see that the fares are easily manageable by the consumer, so the growth keeps on growing. अगर आप fares इतने बढ़ाते जाएंगे और आपका लोड गिर जाएगा तो again it will affect your profitability. That's why maintaining a proper ये वैसे भी दमानिया साहब क्योंकि बड़ा सिक्लिकल सा सेक्टर है, मतलब आज तो हम ये बात कर रहे हैं लेकिन अचानक से फिर ऐसे दिन देखने आ जाते हैं जहां पर सब चीजें नीचे चली जाती है. सुजॉय मित्रा, हमने बात की, दमानिया साहब का एक व्यू है, जैसा उन्होंने कहा कि वो एविएशन एक्सपर्ट तो हैं, एयरलाइन भी चला चुके हैं, खुद फ्रीक्वेंट फ्लायर, तो एक तीनों का मिक्स व्यू आपका मुझे बताइए, क्योंकि आप देखते हैं, घूमते हैं, भारत में भी हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है हमारे यहाँ पे? सर एक तो मैं अभी बताऊं, अगर हम एक कुछ बिगेस्ट फेलियर्स देखें जो एयरलाइन सिस्टम में हुआ तो इंडिया भी उससे अनटच्ड है. अगर आपको ध्यान हो, पिछली बार ब्रिटिश एयरवेज का आईटी सिस्टम फेल हो गया, पूरा लंदन में लगेज आगे कनेक्ट नहीं हो पाया, 4 दिन के लिए सारे फ्लाइटें बंद. लुफ्थांसा में स्ट्राइक हुआ, जर्मनी एयरपोर्ट में स्ट्राइक हुआ, लुफ्थांसा के सारे फ्लाइटें बंद हो गई. सो मतलब अच्छा, ये वो सेक्टर्स है यूरोप में जहां अगर आपका फ्लाइट आधे घंटे से ज्यादा डिलेड है और आपने पहले से नोटिफाई नहीं किया हुआ, आपको पेनल्टी देना पड़ता है. यूरोप इज द ओनली सेक्टर जो फ्लाइट डिले पे मैंडेटरी पेनल्टी लगाता है अगर मतलब अनलेस वो एक्ट ऑफ गॉड या कोई मेजर उससे इंपैक्टेड है. सो अगर हम जो इतने ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसी ड्रिवन जगहों पे भी इतने मेजर ब्रेकडाउन्स हुए, इंडिया आई फील अभी तक वैसा भी नहीं हुआ. ठीक है, गो एयर उनके फ्लाइटें कैंसिल हुए, बट ऐसा नहीं हुआ कि पूरे उस पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत ज्यादा इफेक्टेड रहे कैंसिलेशंस पे. बट प्राइसेस एक ऐसा चीज है जो मुझे लगता है एयरलाइन ने विच हैज टू बी रेगुलेटेड इन द एविएशन इंडस्ट्री. अब कुछ सेक्टर्स में बताता हूँ, वैंकूवर जब स्टूडेंट्स का एडमिशन टाइम होता है, एयर इंडिया का डायरेक्ट फ्लाइट है वो 2.2 लाख वन वे, 2.2 लाख वन वे इकोनॉमी फ्लाइट. आई फील ये थोड़ा बिजनेस कम एंड पेरेंट्स का ब्लैकमेलिंग ज्यादा हो जाता है, बिकॉज उनको लेना है, वही एक डायरेक्ट फ्लाइट है, सब पे यूएस वीजा नहीं होता कि वो यूएस रूट से कनाडा जाए. सिमिलरली ये मैरिज टाइम पे आप देखिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स, मतलब दिल्ली मुंबई कहीं ना कहीं आई फील फ्लाइट 5,000 का, 7,000 का, 15,000, 20,000 पे आपको एक रेगुलेशन गवर्नमेंट शुड पुट अप, वरना वो लास्ट के 2-3 सीटों में फुकेत है. जैसे दिल्ली फुकेत का न्यू ईयर पे इंडिगो फ्लाइट प्राइस 1.03 लाख 4 घंटे नो. सो कुछ जगहों पे ठीक है, इट्स बिजनेस, आपका मार्केट ड्रिवन रहता है, बट कुछ जगहों पे आई फील गवर्नमेंट का एक इंटरवेंशन एकदम एबनॉर्मल हाई प्राइसेस पे आना चाहिए. सेकंड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, मतलब आज हमारे यहाँ अगर हम यूएस साइड में देखें, आईटी टेक्नोलॉजी इज वेल डेवलप्ड, बट शायद अगर 100 लोगों में से आई फील करीबन 60-65 लोग बोर्डिंग पास लेके आ रहे हैं, बैग का वेब चेकिंग लेके आ रहे हैं, बाकी लोग काउंटर में जा रहे हैं.
दिल्ली एयरपोर्ट में आप देखिए तो अभी भी एजुकेशन हो रहा है कि सब लोग वो डीजी यात्रा ऐप लगाए, काउंटर्स लगाया गया है। तो दिस माइट बी अ सोल्यूशन की जो आईटी टेक्नोलॉजी है कि ऑनलाइन वेब चेकिंग ले ले, बैग का टैग है, आप पहले से टैग लगाए और सिर्फ काउंटर में जाके अपने बैग ड्रॉप किया। अगर 60% की जगह पे 80-90% लोग करने लगे तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होगा चीजें। ठीक है। और पॉइंट समहाउ आई फील, खास करके मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे देखता हूं जहां पीक ऑफ इंटरनेशनल अराइवल्स रहते हैं, वहां अगर 20 इमिग्रेशन काउंटर है, पीक अराइवल टाइम में आई सी मेनी अ टाइम 7-8 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, देयर माइट बी सम पॉलिसीज, देयर माइट बी सम रिस्ट्रिक्शंस, बट आई फील एटलीस्ट ये है इमिग्रेशन वाली बात है कि जब यहाँ पीक टाइम होता है तो इंडियन इमिग्रेशन में ऐसा लगता है कि भीड़ बहुत हो गई, जबकि ये हम देखते हैं दूसरे देशों में थोड़ा वेल मैनेज्ड होता है। सुभाष गोयल साहब, एक चीज है, अब हम इसको दो तरफ से देखें। एक तरफ ये भी है कि प्राइजेस बड़े हाई हैं, टिकट, अभी सुजॉय ने बताया कि जब ऐसा हाई टाइम आता है, शादी हो या छुट्टियां हो या त्योहार हो, बहुत सर्च कर जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं उतनी भीड़ भी पड़ी पड़ रही है एयरपोर्ट्स के ऊपर कि मैनेज ही नहीं हो रहा है। तो क्या लोग महंगे टिकट लेकर ट्रैवल करने को तैयार हैं? देखिए, एक तो ये डिमांड एंड सप्लाई, अनफॉर्चुनेटली गो एयर के जाने के बाद सारी एयरलाइंस ने अपने फेयर्स इतने बढ़ा दिए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आपने देखा होगा कि जब अहमदाबाद में मैच था तो 1-1 लाख रुपए की टिकट इन्होंने बेची। मैं ये नहीं कहता कि एयरलाइंस को प्रॉफिट नहीं करना चाहिए, पर प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। मैं मानता हूँ कि फ्री मार्केट इकोनॉमी है, पर फ्री मार्केट इकोनॉमी में जैसे पुराने जमाने में होता था, एक अपर कैप होनी चाहिए फेयर्स की। अगर दिल्ली बॉम्बे की डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट 4,000 रुपए है तो आप 8,000, 10,000, 12,000 का आप अपर कैप कर दें। इसी तरीके से बाकी भी जितने भी सेक्टर्स हैं उस पर एक अपर कैप होनी चाहिए, ताकि एयरलाइंस भी, अगर आपने फ्री मार्केट इकोनॉमी करनी है तो जो टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट से होटल जाता है उसके आपने फेयर्स क्यों रेगुलेट करे हैं, उसको भी मनमानी करने दो, डिमांड सप्लाई पे चलने दो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, अगर लास्ट मिनट पे क्रिसमस के आसपास अगर किसी के घर में डेथ हो गई, उसने जाना है, तो एक ऑर्डिनरी आदमी तो बाई एयर जा ही नहीं सकता। तो इसलिए जो हमने एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई हुई है उनको इसमें इंटरवीन करना चाहिए एंड दे शुड प्ले द रोल। ये नहीं कि एक लॉबी क्रिएट हो गई है, कार्टलाइजेशन हो गई है 2-3 एयरलाइंस की, एंड जो इसमें सर्विस का वो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अब एयरपोर्ट्स पे भी मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा रश हो गया है, पर उसके लिए जब से ये ऐप निकला है गवर्नमेंट का, उससे थोड़ा फर्क पड़ा है, बट अभी भी छोटे एयरपोर्ट्स पे बहुत बुरी हालत है। तो इसलिए ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दे शुड एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड दे शुड ट्राई टू रेगुलेट जी जो जितना भी एयर फेयर्स हैं और एयर ट्रैफिक को। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात दबाने सब तो ये थोड़ा लाजमी लगता भी है कि कई बार जो किराए है ना वो चुभ जाते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत रद्दो बदल 1,000-1,200 रुपए किसी को नहीं अखरता है, लेकिन वो डबल हो जाए, वो ट्रिपल हो जाए, आपको लगे कि नहीं मैं तो क्या ही ट्रैवल करूंगा, तो यहाँ कहीं ना कहीं इंटरवेंशन तो होना चाहिए। नहीं, गोयल साहब ने बहुत सही कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, these airlines are run by highly educated people, very sensible giant businessmen। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रेगुलेट करे, उसके बदले आप खुद रेगुलेट करें, आप खुद थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके ऑपरेट करें कि भाई दिस वे। देखिए, अगर कोई बिजनेसमैन है वो भी 2 बार सोचेगा। अगर मुंबई दिल्ली 35,000 हो गया, 40,000 हो गया, तो आदमी सोचेगा छोड़ दो, जाने दो। तो अल्टीमेटली देखिए, आप एक बिजनेसमैन है, आप एयरलाइन चलाते हैं, आप बिजनेसमैन, आपने भी सोचना चाहिए कि कोई एक पॉइंट आएगा जब पीपल विल बी पुट ऑफ बाय द फेयर्स। इसलिए आप ऐसा सिचुएशन मत लाइए जहां आपका कंज्यूमर, जिसके सपोर्ट से आज तक आपका ग्रोथ हुआ है, आपसे नाराज हो जाए। देखिए, सब लोग बिजनेस पे ट्रैवल नहीं करते, सब लोग के कंपनीज नहीं टिकट देते। कोई शादी में जा रहा है, किसी का डेथ हो गया है, किसी का जॉब इंटरव्यू है, सो देयर इज अ कॉमन मैन ऑल्सो ट्रैवलिंग। और ये पूरे जो कंसेप्ट था भाई इंडिया की इकोनॉमी ओपन अप करने का, एविएशन इंडस्ट्री टोटल ओपन अप करने का, सो दैट द कॉमन मैन कैन स्टार्ट फ्लाइंग, द कॉमन कंज्यूमर कैन टेक एडवांटेज ऑफ द एविएशन एंड फ्लाइंग। इसी जो लो कॉस्ट कंसेप्ट है,
अभी तो लो कॉस्ट कैरियर जैसा कुछ रह ही नहीं गया है। Right. There are 2-3 airlines which have a monopoly system. So they are calling the shots, and the concept of the low cost carrier for the common man is really a forgotten dream, I think now. चलिए, तो एक दिक्कत तो है, अब ये कैसे ठीक होगी, चाहे वो फिर मैन पावर की हो, चाहे फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, या फिर किराए जो हम सबको चुपते भी हैं और फिर उसके बाद भी इतनी तकलीफें देखनी पड़ी। तो ये एक थोड़ा सा विशियस साइकिल है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसको तोड़ना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि एविएशन सेक्टर में क्या थोड़ी और एयरलाइन बढ़ जाएगी तो बेहतर होगा, एक दो नए एयरपोर्ट बन जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा, या फिर ये समस्या बनी रहेगी। छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। महंगा हवाई सफर और सुविधा में फिर भी कसर, यही बात कर रहे हैं आज हम कि इस समय जो कि सबसे ज़्यादा घूमने फिरने आने जाने का मौसम है, शादियां हैं, छुट्टियां हैं, त्योहार हैं, लेकिन एयरलाइन का किराया आसमान पर। और तो और आप एयरपोर्ट पर जाइए तो आपको लगता है कि आप कहाँ फंस गए, क्योंकि घंटों पहले जाके लाइनें लगाइए और फिर भी आपको लगेगा कि सुविधाएं अपनी जगह पर नहीं हैं। तो ऐसा क्यों? इंडियन एविएशन सेक्टर पर इतना लोड अचानक कैसे आया और क्या हम इसे हैंडल करने के लिए तैयार नहीं थे? राइट सुजॉय, देखिए अब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सुविधाएं थोड़ा सा मैन पावर बढ़ा के, थोड़ी सी मैनेजमेंट को बढ़ा के, अब जब देखिए नया एयरपोर्ट तो आएगा तो वो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें जब आएगी तब आएगी, जुड़ेगी तब जुड़ेगी, लेकिन डे टू डे बेसिस पे भी इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है। सर मैं एक एग्जांपल दूंगा लो कॉस्ट एयरलाइन रायन का, जिसमें उनका मैन पावर कम है। अगर आपने बोर्डिंग पास उसका ऑनलाइन नहीं लिया और यूरोप के चेकिंग काउंटर में उसका बोर्डिंग पास लेते 150 यूरो यानी 14,000 का कॉस्ट है उस बोर्डिंग पास को लेने का। तो द पर्पस है कि 100% लोग आईटी टेक्नोलॉजी को यूज करें जब भी कम है। मेरे हिसाब से छोटे एयरपोर्ट्स में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे दिल्ली में आप देखिए अभी 4 काउंटर लग गए, डीजी ऐप यूज करना, बोर्डिंग पास यूज करिए, ये वो टेक्नोलॉजी का यूज हो। और ड्रॉप मतलब लगेज आया आपने, वो आजकल वो जो मशीन है उससे आपका बोर्डिंग पास निकल जाता है। बैगेज टैक्स, उसमें बोर्डिंग पास के साथ बैगेज टैक्स निकला, यूएस में आपके बैगेज टैक्स भी निकल आते हैं, आपने लगाया और ड्रॉप किया। तो ये मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन टेक्नोलॉजी यूसेज है। और इवन गवर्नमेंट ने अगर फुल्ली इक्विप कर दिया टेक्नोलॉजी तो भी 60-70% यूज कर रहे हैं। हाउ कैन वी इंश्योर कि 95% लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज करें? ये एक मेरे हिसाब से मेजर चेंज आएगा। बड़े पॉइंट, क्योंकि अब समय कम है इसलिए मैं छोटा सवाल जवाब सबसे लूंगा। गोयल साहब, क्या आपको लग रहा है कि जैसे आपने गो एयर का जिक्र किया कि एक एयरलाइन बाहर हुई तो थोड़ी डुओपोली टाइप की दिखाई देने लग गई मार्केट में, या थोड़ी मोनोपोलिस्टिक का अप्रोच लगने लग गई एयरलाइंस की? हमें जितना बड़ा देश है, जितने यात्री हैं और जिस हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है, कुछ और एयरलाइंस चाहिए? एयरलाइंस तो और आनी बहुत ज़रूरी हैं, और जो एग्जिस्टिंग एयरलाइन है उनको, जैसे एयर इंडिया को पहले गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, उनको भी कुछ फैसिलिटीज़ या सपोर्ट देनी चाहिए ताकि वो बैंकरप्ट ना हो। दूसरा ये है कि अगर एयरलाइन बैंकरप्ट होती है तो जैसे कि देखिए गो एयर के जो पैसेंजर्स थे उनको रिफंड्स नहीं मिले, उससे पहले जेट एयरवेज थी, उससे पहले किंगफिशर थी। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसे यूके में है कि हर टिकट के साथ एक इंश्योरेंस होनी चाहिए, जो इंश्योरेंस गवर्नमेंट के पास रहे या किसी न्यूट्रल बॉडी के पास रहे, और जैसे ही कोई ऐसी एयरलाइन बैंकरप्ट होती है तो जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको नुकसान ना हो और उसका जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो बिल्कुल नाली में ना जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और ये जैसे जैसे एयरलाइंस बढ़ रही हैं, हमारा एक्चुअली सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर सिंधिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरीके से एयरपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से डिजी यात्रा इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है उससे काफ़ी, पर जैसे कि अभी बताया कि आप लो कॉस्ट एयरलाइंस में कभी जाओ यूरोप में तो बोर्डिंग कार्ड के साथ साथ बैगेज टैग आ जाता है और हर चीज़ जो है ना कंप्यूटराइज्ड
और मैकेनाइज्ड टेक्नोलॉजी की यूज है, तो उस इस तरह की तरीके अप्रोच को से बढ़ाना होगा। गॉट योर पॉइंट हियर सर, आनी क्योंकि बहुत हाँ, जरूरी अब मुझे कंक्लूड करना है। एक सवाल जब दमानिया साहब से कि आपने शुरू में जिक्र किया कि हमारे कुछ नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, तो मुझे जो मौजूदा भी सारे एयरपोर्ट हैं वो बहुत पुराना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना है, कई एयरपोर्ट्स तो ज्यादा पुराने नहीं हुए हैं, तो क्या वहां हमारे असेसमेंट थोड़े रॉन्ग हो गए? और चलिए वो जो हुआ सो हुआ, तो ये जो नए एयरपोर्ट्स आएंगे इससे हमारी समस्या सुलझ जाएगी? नहीं, असेसमेंट रॉन्ग नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने ग्रोथ प्रिडिक्ट किया था, लेकिन इंडिया का ग्रोथ उससे कहीं गुना हो गया है। वो अच्छी बात है, एविएशन इज ग्रोइंग, कंट्री इज ग्रोइंग, कंट्री इज प्रॉस्परिंग। और मैं 100% कहता हूं आपको कि जो नए एयरपोर्ट्स आएंगे उससे डेफिनेटली लोड कम हो जाएगा, रिलीफ बहुत ज्यादा मिल जाएगा। मुंबई के एयरपोर्ट वैसे बहुत छोटा है, सिटी सेंटर में है, इसीलिए। और देखिए गोवा का एयरपोर्ट नया हुआ, फिर भी द लोड इज वेरी हाई एट गोवा। तो दीज इंफ्रास्ट्रक्चर आर ग्रोइंग, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट अंडर दिस गवर्नमेंट द ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड इकोनॉमी इज ग्रोइंग, एंड दैट्स व्हाई पीपल आर फ्लाइंग। अच्छी बात है, एंड आई एम श्योर देयर विल बी अ बिग रिलीफ। लेकिन अभी नई एयरलाइन आने के चांसेस कितने हैं मुझे मालूम नहीं। अभी आकाशा एयर इज देयर, इट्स डूइंग वेल, देयर ऑन टाइम परफॉर्मेंस इज गुड, देयर परफॉर्मेंस इज गुड। लेट्स होप दे ग्रो and prosper, more airlines come in. So there is no monopoly, service standards remain high, the consumer is protected, and the consumer is offered the best product at the best quality and price. जी, तो हैं चीजें। अब इनके समाधान कहीं तो छोटी छोटी जगह, जैसे सबने जिक्र किया टेक्नोलॉजी, डिजी यात्रा, इससे, लेकिन वो किस हद तक संभाल पाएंगे? डिजी यात्रा के अगर 4 काउंटर भी लग गए तो क्या चीजें हो पाएंगी? थोड़ा बहुत अवेयरनेस बढ़ा के शायद यहाँ रिलीफ आ जाए, लेकिन बड़ा पिक्चर अगर आप देखें तो हाँ, ग्रोथ है, अच्छी बात है। जैसे दमानिया साहब कह रहे हैं, यात्री बढ़ गए। अब उस लिहाज से कितनी जल्दी सुविधाएं बढ़ती हैं, कितनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, कितनी जगह किराए में पैरिटी आती है, ये थोड़ा सा जरा रुख हम आम व्यक्ति इसको नहीं खुद अपने लेवल पे मैनेज कर सकता। सरकार, एयरलाइन कंपनियां, एयरपोर्ट कंपनीज, इनको ही मिलके करना होगा। लेकिन ये वक्त की मांगे, नहीं तो पूरा जो सिस्टम है चरमराता हुआ सा दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, चर्चा जरूरी भी थी क्योंकि सभी लोग ट्रैवल करते हैं और फिर वहां तकलीफ होती है तो अच्छा नहीं लगता। बट वी होप कि चीजें जल्द सुधरती नजर आएगी। नमस्कार इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।